Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory CH33 Please don't read Hello friends उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। थैंक्स एट मिसेस गिरी, एट ट्रिप्टी, एट पूनम जाधव, एट रेनू किरोला कमेंट करने के लिए। कहानी अब तक विराज की बातें सुनकर सना अब शांत हो जाती है और वो सिसकते सिसकते विराज की गोद में ही सो जाती है। विराज भी प्यार से उसके बलों को सहलाने लगता है। विराज कुछ पल के लिए सना को उस हालत में देखकर बहुत डर फेयरफुल फेस चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जितने ही दर्द उसने अपनी पूरी जिंदगी ने उसे दी थी उतने ही दर्द उसे आज सना की जिंदगी में महसूस किए थे। उसने मन ही मन खुद से वादा किया था कि वह सना को हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। पता नहीं क्यों पर वीर को ऐसा लग रहा था कि वह सना से पहले मिल चुका है पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। फिर वो उस ख्याल हो अपने दिमाग से झटकर नींद की दुनिया में चला जाता है। कहानी अब आगे। सुबह हो रही थी। सूरज सूर्यास्त की किरणें अंदर एक कमरे में पड़ रहे थे। बहुत ही प्यारा जोड़ आदमी और औरत अभी भी अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। लड़की लड़के के गोद में और लड़के का सर बिस्तर के हेडबोर्ड पर टिका हुआ था और उसका हाथ उस लड़की के बालों में था। दोनों ही ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। आप लोगों को समझ तो आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने सोचा है। यह और कोई नहीं पर सना और वीर थे। अचानक से कुछ लोग उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और ये दृश्य देखकर पूरी तरह से शॉक एस्टोनिश्ड फेस में चले जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा इस दुनिया पृथ्वी में कभी भी होगा। सारे लोगों ने अपने जेब से फटाफट अपना सेल फोन निकला और जल्द से जल्द जितने हो सके उतने फोटो खींचने लगे। फोटो की आवाज से हुए आवाज के कारण सना और वीर दोनों को चिड़ अनम्यूज्ड होने लगती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे ही सना को याद आता है कि वह किस पोस्चर में है तो वह झट से उठकर अपने आप को चादर में ढक देती है। उसे ऐसे करते हुए देखकर सारे लोग जो अभी अभी अंदर आए थे वीर को चिढ़ने लगते हैं। क्या बात है? अभी आगे आकर वीर को चिढ़ते हुए कहता है, भाइयों मुझे लगता है आज किसी को बड़ी अच्छी नींद स्लीपिंग आई होगी। उनकी ऐसी बातें सुनकर वीर अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है पर उसके कान के कारण वह पकड़ा जाता है क्योंकि इस समय उसके कान लाल हो चुके थे। उससे शर्म तो आ रही थी पर वह अपने आप को पत्थर जितना सख्त बनाने की कोशिश करता है। नील वीर को चिढ़ाते हुए कहता है, भाई अगर तुम्हें मेरी दोस्त के साथ यह सब करना है तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने मेरी दोस्त को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा किया था। और एक ऑफिसर आगे आते हुए कहता है, वीर मुझे सच में लगता है कि अब दादी को बताना पड़ेगा कि अब उन्हें बहू ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे विराज सिंह राजपूत ने तो पहले ही अपने लिए बीवी ढूंढ ली है। उनकी ऐसी टांग खिंचाई से वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भगवान से मन ही मन शिकायत करते हुए कहता है, भगवान जी क्या आप मुझे कुछ समय पहले नहीं उठा सकते थे? इन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवानी है क्या? आपको हमेशा ब्लू एयरटेल। अचानक से वीर का सेल फोन बजाने लगता है। जैसे ही वो सेल फोन को बजते देखता है मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, थैंक यू भगवान, आपकी भला से मैं बचा गया। वो फांसी की टेबल से अपना सेल फोन उठता है और सभी ऑफिसरों को गुस्से से देखकर बाहर तक चलकर जाता है पर जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है तो वहां से खिसक जाता है। सभी ऑफिसरों को अब वीर के सामने कुछ भी बोलने से डर लग रहा था पर अभी जरूर समझ गया था कि वीर ने ऐसा जानबूझ के किया है ताकि कोई भी उसे और ना छेड़े। वीर के बाहर जाने के बाद अब सना को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे तो उनकी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था कि यह जमीन फट जाए और धरती पृथ्वी उसे निगल जाए। उसे बहुत शर्म फ्लश आ रही थी। शर्म के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और कान भी लाल हो चुके थे। वह धीरे से चद्दर से अपनी छोटी आंखें बाहर निकालकर देखती है तो सबको अपनी और देखकर झट से फिर से अपने ऊपर चद्दर देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर अभी मुस्कुराने स्माइलिंग फेस लगता है क्योंकि सना लगी इतनी क्यूट थी। अभी कहता है, सना बाहर आ जाओ, हम तुम्हें नहीं चढ़ाएंगे। तो चद्दर के अंदर से ही कह दिया, भाई आप मुझे झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इस पर अभी कहता है, नहीं बेहना, मेरे होते हुए तुम्हें चिढ़ने की किसकी हिम्मत होगी? अभी की ऐसी बातें सुनकर सना अपने ऊपर से चद्दर हटा दी है और सबको देखने लगती है तो सब उसकी और दुखी होकर देख रहे थे। तो सना कहती है, आप लोगों के चेहरों को क्या हुआ? मैं सच में ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग मेरे पास आ सकते हो। इतनी दूर दूर खड़े रहोगे तो मैं आप लोगों से बात कैसे कर सकती हूँ? उसकी बातें सुनकर सभी लोग सना के बिस्तर पर बैठ जाते हैं और सना से हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। सना को भी उनसे बातें करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक से सना को कुछ याद आता है और वह नील से पूछती है, नील वो तुम्हारा कैप्टन कहाँ है जो
इतना कहकर सना नील की ओर देखने लगती है। नील को कुछ समझ में नहीं आता तो वो सना से पूछता है तुम किसकी बात कर रही हो। तो सना थोड़े डिमे से कहती है वही जो गे है। उसकी बातें सुनकर अभी चौंक कर जोर से कहता है गे आए। विराज कुछ पल बाद सेल फोन रखकर अंदर आता है और अभी ने जो कहा था उसे चौंक कहता है गे कौन गे है। सना को सारे लड़कों के बीच में बैठे हुए देखकर वीर तो पहले ही जल चुका था। इस समय नील का हाथ सना के कंधों पर था और सना का सर अभी के कंधों पर रखा हुआ था। अभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि सना सिर्फ कहने के लिए नहीं पर सच में उसे अपना भाई मानती है। अभी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़की से वो दोनों कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। अभी के बहन के किडनैप के बाद अभी ने यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कोई लड़की उसे अपना भाई भी मान सकती है। अभी ये सब सोच ही रहा था कि उसे वीर की आवाज सुनाई देती है बोलो नील तुम किसकी बात कर रहे हो। नील को कुछ समझ में नहीं आता कि वो वीर से क्या कहे। वो घबराकर कहता है मैं तो बस किसी फिल्म स्टार के बारे में बात कर रहा था। नील घबराकर कहता। उसकी ऐसी हालत देखकर अभी को बड़ा मजा आ रहा था। अभी को ऐसा देखकर सना कहती है भाई क्या आपको पता है नील किसकी बात कर रहा है। इस पर अभी धीरे धीरे हंसते हुए कहता है वो वीर ही की बात कर रहा था। मैंने उसे कितनी बार कहा था कि वीर को गे ना कहे पर मेरी सुनता कौन है। उसकी बातें सुनकर अब हैरान होने की बड़ी सना की थी। वो जोर से कहती है क्या। सना को ऐसे देखकर सभी लोग सना को देखने लगते हैं तो अभी बात बदलते हुए वीर से पूछता है वीर किसका फोन सेल फोन था। वीर कहता है अभी ब्रिगेड सर का फोन सेल फोन था। उन्होंने कहा है कि हमें अगले 2 घंटों के बाद यहाँ से मुंबई जाना होगा क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। अभी और वीर की जाने की बात सुनकर सना के चेहरे पर मायूसी फैल जाती है। वीर सना की ओर देखता है और उसकी चेहरे पर सना से अलग होने का अनकहा डर दिखा रहा था। अभी भी थोड़ा मायूस हो जाता है। उन सबको ऐसे देखकर नील कहता है अरे मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों अभी भी तुम दोनों के पास 2 घंटे हैं। उसमें से आधा घंटा तो हम लोग यहाँ पर भी बिता सकते हैं। इन दोनों वीर और सना की ओर देखकर कहता है मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने नाश्ता किया होगा तो मैं सबके लिए नाश्ता लेने जा रहा हूँ और तब तक सना और वीर फ्रेश हो जाएंगे। जब तक नाश्ते की तैयारी होती है तब तक सना और वीर फ्रेश हो चुके थे। 15 मिनट बाद नील सना के कमरे के अंदर सभी लोगों के लिए नाश्ता लेकर आ चुका था। सभी लोगों ने कल रात के हुए झमेले के कारण अच्छे से खाना नहीं खाया था। सब लोगों को अब बहुत भूख लगी थी इसीलिए सब लोग खाने पर टूट पड़ते हैं। नील सना का नाश्ता सना की ओर बढ़ते हुए कहता है सबसे पहले खाना मेरी प्यारी दोस्त के लिए उसके बाद सब लोग खाएंगे। इतना कहकर वो सना की ओर उसका नाश्ता बढ़ता है और सब लोग नाश्ता करने लगते हैं। उनके नाश्ता करने के कुछ पल बाद ही नज अंदर आती है और सबसे कहते हैं क्या आप सब लोग बाहर जा सकते हैं मुझे पेशेंट को चेक करना है। उसकी बात सुनकर सब लोग बाहर चले जाते हैं। नज उसका हाल चाल पूछती है और उसे कैसा महसूस हो रहा है ये भी पूछती है। सना की चोट अब तो ठीक हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था अपने आप को ठीक करने के लिए। उसकी चोट को देखकर नज उसे कहती है आप आज ही यहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हैं। नज की बात सुनकर सना कहती है ठीक है सिस्टर। इतना कहने के बाद नज सना को एक मुस्कान देकर कमरे के बाहर चली जाती है। कमरे के बाहर अभी और वीर मायूस बैठे हुए थे। उन्हें जाना नहीं था पर उन्हें अपना फर्ज अदा करना था इसलिए वह ना नहीं कह सकते थे। नील अभी और वीर को समझता है देख भाइयों तुम दोनों ऐसे सना के पास जाओगे तो उसे भी बहुत दुख होगा। तुम लोग हंसते मुस्कुराते हुए यहाँ से विदा हो जाओ ना। और वैसे भी तुम लोग सना से बहुत जल्द मिलने वाले हो। उसकी बातें सुनकर अभी और वीर दोनों को याद आता है कि सना मुंबई में पढ़ती है तो वह जरूर मुंबई आएगी। जब उन्हें ये बात याद आती है तो वीर और अभी का मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। वीर अभी को अंदर जाने का इशारा करता है तो दोनों वहां से उठकर अंदर चले जाते हैं। अंदर से ना जो अपने ही दुनिया पृथ्वी में घूमती अभी और वीर को आते देखकर अपने होश में आती है। अभी उसे गले लगते हुए पूछता है दोस्त ने क्या कहा तुम अब ठीक हो ना तुम्हें क्या आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। अभी सना से कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ पर जल्दी मुलाकात होगी और अपना अच्छे से ख्याल रखना और कमरे से बाहर चला जाता है। अब कमरे में सिर्फ सना और वीर थे। कुछ पल के लिए कमरे में शांति फैल चुकी थी। सना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीर से क्या कहे और वीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वीर सना के ओर बढ़ता है और उसे गले लगते हुए कहता है अपना ख्याल रखना अपने आप को कोई भी चोट पहुंचाने मत देना और अपने परिवार को भी ख्याल रखना। इतना कहकर वह कुछ पल के लिए सना की आंखों में देखने लगता है। सना भी उसकी आंखों में खो जाती है। अचानक से अभी धीरे से दरवाजे को खोलकर अंदर जगते हुए कहता है भाई जल्दी करना मिलिट्री से हमें लेने के लिए गाड़ी आई है हमें चलना है। अभी की आवाज सुनकर वीर होश में आता है और सना को गले लगाकर उसके माथे को चूमकर चुंबन का चिन्ह प्यार से उसकी ओर देखा कर कहता है हमारी जल्दी ही मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तब तुम मुझसे अलग नहीं हो पाओगी। इतना कहकर वो सना को असमंजस में छोड़कर चला जाता है। तो क्या होगा आगे। क्या वीर कभी सना को कह पाएगा कि वो सना से प्यार करता है। क्या अभी ही सना का भाई है। ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। टू बी कंटिन्यूड।
CH34 डिस्चार्ज। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस, और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। थैंक्स एट मिसेस गिरी, एट ट्रिप्टी, एट पूनम जाधव, एट फैलिक पटेल कमेंट करने के लिए। कहानी अब कमरे में सिर्फ सना और वीर थे। कुछ पल के लिए कमरे में शांति फैल चुकी थी। सना को समझ में नहीं आ रहा था कि वह वीर से क्या कहे और वीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वीर सना के और बढ़ता है और उसे गले लगते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना, अपने आप को कोई भी चोट पहुंचाने मत देना और अपने परिवार को भी ख्याल रखना। इतना कहकर वो कुछ पल के लिए सना की आंखों में देखने लगता है। सना भी उसकी आंखों में खो जाती है। अचानक से अभी धीरे से दरवाजे को खोलकर अंदर जगते हुए कहता है, भाई जल्दी करना, मिलिट्री से हमें लेने के लिए गाड़ी आई है, हमें चलना है अभी। की आवाज सुनकर वीर होश में आता है और सना को गले लगाकर उसके माथे को चुमकर चुंबन का चिन्ह प्यार से उसकी ओर देखा कर कहता है, हमारी जल्दी ही मुलाकात होगी और जब मुलाकात होगी तब तुम मुझसे अलग नहीं हो पाओगी। इतना कहकर वो सना को असमंजस में छोड़कर चला जाता है। कहानी अब आगे। वीर के कमरे से जाने के बाद सना सोचती है कि वीर ने जो अभी अभी कहा है उसका मतलब क्या है। वो अभी भी अपने सोच में डूबी हुई थी कि अचानक से कोई उसे जोर से गले लगता है और कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया था, आप कहाँ चली गई थी मुझे अकेला छोड़कर। यह कहते हुए वो इंसान लड़खड़ा रहा था। ये और कोई नहीं पर प्रणय था जो सना को गले लगाकर ये सब कह रहा था। ये सब कहते हुए उसकी आंखें भीग चुकी थी। लाउडली क्राइंग उसके आंखें को पोंछकर सना कहती है, आई एम सॉरी बच्चा, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं करती भी क्या, मुझे हमारे परिवार को बचाना था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे प्यारे से छोटे से परिवार को कुछ भी हो, तुम समझ रहे हो ना बच्चा। इस पर प्रणय प्यार दिल से अपना सर हाँ में हिलता है और कहता है, ठीक है दिदू, मैंने आपको माफ कर सकता हूँ, पर इसके बदले में मुझे एक चॉकलेट चाहिए। उसकी ऐसी प्यारी डिमांड सुनकर सना बहुत प्यार से कहती है, बच्चा मैं तो आपके लिए बहुत सारे चॉकलेट भर भर के मुंबई से लेकर आई थी, पर ये सब होने की वजह से मैं आपको दे नहीं पाई। मैं सिर्फ आपके लिए चॉकलेट ही नहीं लाए, आपके लिए और भी बहुत सारी तोहफे उपहार मैं आपके लिए लेकर आई। उसकी बात सुनकर प्रणय कहता है, सच्ची आप मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट उपहार लेकर आए हो। तो सना उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, मुच्ची मैं आपके लिए सब कुछ लेकर आई हूँ, तो अभी माँ और मामा मामी को घर लेकर जाते हैं और फिर हम लोग सारे गिफ्ट उपहार खोलेंगे। जैसे ही सना उन सब का नाम लेती है, प्रणय थोड़ा मायूस होकर पूछता है, दीदू वह सब ठीक है ना, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। इस पर पीछे से आते हुए मिस्टर प्रताप कहते हैं, मेरे बहादुर बच्चे, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं हुआ है, सब लोग ठीक है और बहुत बहादुर है, सबसे बहादुर तो तुम्हारी ये दीदी है। इतना कहकर वह सना के सर पर हाथ रखकर पूछते हैं, बच्चे तुम अब कैसे हो। इस पर सना कहती है, सर मैं ठीक हूँ और मुझे क्या हुआ है। इस पर मिस्टर प्रताप कहते हैं, तो चलो चले तुम्हारे परिवार से मिलते हैं। इतना कहकर मिस्टर प्रताप बाहर जाने की मुड़ जाते हैं, पर सना उनको रोकते हुए कहती है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस्टर प्रताप कहते हैं, हाँ बच्चा कहो, तुम्हें क्या कहना है। इस पर सेना कहती है, सर मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में से किसी को भी पता ना चले कि मुझे चोट लगी है, वरना वह खामखा परेशान हो जाएंगे और मैं यह नहीं चाहती हूँ। की बातों को समझकर मिस्टर प्रताप कहते हैं, ठीक है बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। इतना कहकर सभी लोग सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। तीनों लोग, सुनीता जी, कृपा जी और सुनील जी, एक ही कमरे में थे। दरअसल मिस्टर प्रताप ने उसे कमरे में स्पेशल रिक्वेस्ट पर 3 बेड लगाए गए थे ताकि उन लोगों को बाद में दिक्कत ना हो, और यह एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी था तो यहाँ पर कमरे ज्यादा नहीं थे, इसीलिए हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी इस चीज के लिए मान चुका था। सना कमरे के अंदर जाती है। सब लोग अभी कमरे में जागे हुए थे। जैसे ही सना को देखते हैं, सब लोग जल्दी से पूछते हैं, बच्चा तुम ठीक हो ना। इस पर सना उन तीनों की ओर बढ़ते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझ जैसे इतनी पावरफुल लड़की को हो भी क्या सकता है, किसकी हिम्मत है मुझे चुने की भी। और पता नहीं आज सुबह से सब लोग मुझे ये सवाल ही क्यों पूछ रहे कि मैं ठीक हूँ या नहीं। हर आता जाता इंसान यही पूछता रहता है। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई चोट लगती तो भी मुझे कुछ नहीं होता, पर लोगों के ऐसे सवाल सुन सुनकर मुझे जरूर कुछ ना तो कुछ हो ही जाता। सना का ऐसा ड्रामा देखकर कृपा जी कहती है, पागल बच्ची, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम हमेशा तुम्हारी तकलीफें छुपा कर रखती हो। अब बताओ मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतने साल तुम्हारे साथ रहकर मुझे इस चीज का तो अनुभव जरूर हो ही चुका है कि तुम सब सच बोलती हो और कब झूठ। उनकी ऐसी बातें सुनकर सना हर मानकर उन्हें जो भी उसके साथ हुआ था सब कुछ बताती है। उसे सुनकर कृपा जी अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, मेरी बच्ची ने इतना कुछ झेला, पता नहीं इतने सारे दुख उसी की जिंदगी में क्यों है। भगवान तुम क्यों हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने दोगे जिसमें हमें सुख शांति मिले। सना की ये हालत देखकर उन्होंने रोना ही आ गया था। सना को यह सब देखकर बुरा लगता है।
वह कृपा जी को गले लगा कर कहती है, माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है कि रोना बंद मत, मुझे दुख होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कभी भी रोए, पर फिर भी आप मुझे और दुख पहुँचाने के लिए रोती रहती है। सना की ऐसी बात सुनकर कृपा जी कहती है, नहीं बच्चा, मेरा यह मतलब नहीं था। इस पर सना कहती है, तो आपका क्या मतलब है और आप अभी भी रो रही है। सना की ऐसी बातें सुनकर कृपा जी अपने आंसू पोंछती है तो सना उन्हें शांत करने के लिए प्यार से उसके माथे पर चूमती है और फिर से उन्हें गले लगाती है। उनका ऐसा प्यार देखकर सुनीता जी कहती है, अरे भाई कोई हमें भी तो याद करो, कोई हमें भूल गए हैं। उनकी ऐसी बात सुनकर सना मुस्कुराते हुए उनकी ओर चलती है और उन्हें गले लगा कर कहती है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आप तो मेरी जान हो। इस पर सुनील जी कांसते हैं जैसे सना को अपनी उपस्थिति के बारे में खबर कर रहे हो, जिससे सना मुस्कुराते हुए उनकी ओर जाकर उन्हें भी गले लगा कर कहती है, मुझे आप सबकी बहुत याद आई। उन सबको ऐसे देखकर प्रणय तोड़ा जयोस होकर कहता है, दिदू के आने के बाद तो आप सब लोग मुझे भूल ही गए। मुझे तो लगा था कि आप लोग मुझसे ज्यादा प्यार करते हो और यहाँ पर आकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ। इतना कहकर प्रणय रोने का ड्रामा करता है। उसका ड्रामा देखकर कमरे में सभी लोग हंसने लगते हैं और कृपा जी प्रणय को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए अपने बाहें फैलती है, जिसे देखकर प्रणय उनकी ओर भागकर उन्हें गले लगता है। तभी मिस्टर प्रताप कहते हैं, सुनील मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम मुझे बता भी सकते थे कि तुम्हारे परिवार पर क्या गुजर रही है, मैं तुम्हारी मदद करने की जरूर कोशिश करता। उसकी बातें सुनकर सुनील जी अपना सर झुककर कहते है, सर मैं तो पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ और आप अब तक मेरी मदद करते रहोगे। इस पर मिस्टर प्रताप कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सुनील, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसी हरकत की तो जो पुनिशमेंट मेरे ऑफिसर्स को मिलता है वही मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। उनकी बात सुनकर सुनील जी अपना मुंह टेढ़ा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मिस्टर प्रताप जब कोई पुनिशमेंट देते हैं तब सबके पसीने छूट जाते हैं। उनका ऐसे मुंह बना हुआ देखकर कमरे में सब लोग हंसने लगते हैं। अचानक से नर्स कमरे के अंदर आकर कहती है, आप में से कोई आकर रिसेप्शन पर अगर डिस्चार्ज के पेपर पर साइन कर दीजिए। इस पर सना उनकी ओर देखकर कहती है, आप सब लोग मुझे नीचे मिलिए, तब तक मैं रिसेप्शन पर जाकर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी करती हूँ। सना की बात सुनकर सभी लोग हाँ में सर हिलाते हैं। आधे घंटे बाद अब सभी लोग गाड़ी ऑनकमिंग कार में बैठे हुए थे। मिस्टर प्रताप पहले ही अपनी गाड़ी ऑनकमिंग कार से मिलिट्री कैंप की ओर जा चुके थे। कृपा जी सना से कहती है, बच्चा मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। इस पर सना कहती है, पर माँ किस बात पर? तो कृपा जी कहती है, तुमने मुझे इतने दिनों से सेल फोन नहीं किया, तुम्हारे बारे में सोच कर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। इस पर सना प्यार से उनके दोनों हाथों को पकड़कर कहती है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए माँ, पर मेरे पास सेल फोन नहीं था और जब मैंने मुंबई में सेल फोन खरीदा तब मेरे पास किसी का भी सेल फोन नंबर नहीं था जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकूं। अब कृपा जी को भी समझ में आ चुका था, इसीलिए वह प्यार से कहती है, मुझे माफ कर दो बच्चा, मैं इस बारे में सोचना तो भूल ही गई थी। इस पर सदा कहती है, आपकी कोई गलती नहीं माँ, और प्लीज मुझे सोने दीजिए। जब तक हम घर पहुँचे मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। की बातों को सुनकर कृपा जी को याद आता है कि सना फाइट के बाद सीधा बिना आराम किए उन्हें ढूंढने निकाली थी और इस चीज में अच्छे से आराम भी नहीं कर पाए। सना ने प्यार दिल से अपना सर कृपा जी के कंधों पर रख दिया था और कृपा जी भी प्यार से उसके बालों को सेला रही थी, जिससे सना को जल्दी ही नींद आ गई और वह अपने सपनों की दुनिया में गुम हो गए। तो क्या होगा आगे, क्या चल रहा है वीर के दिमाग में, क्या होगा अब, क्या सना और वीर मिल पाएंगे? ये सब जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।